कुम्हार का आखिरी घड़ा। एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उम्र लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन वो आज भी रोज मिट्टी के घड़े बनाता था। एक दिन उसका बेटा बोला, बाबा, अब बहुत उम्र हो गई है। इतना काम क्यों करते हो? हमारे पास घर है, पैसा है, खेत है। अब आराम कीजिए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं घड़े बेचने के लिए ही नहीं बनाता। मैं खुद को बनाने के लिए घड़े बनाता हूँ। बेटे को बात समझ नहीं आई। अगले दिन कुम्हार ने 2 घड़े बनाए। एक घड़ा बहुत सुंदर था, मजबूत, चमकदार और बिल्कुल सही आकार का। दूसरा घड़ा थोड़ा टेढ़ा था और उसमें एक छोटी सी दरार थी। बेटे ने पूछा, ये खराब घड़ा क्यों रख रहे हैं? इसे तो फेंक देना चाहिए। कुम्हार उसे खेत की ओर ले गया। रास्ते में उन्होंने घड़ों में पानी भरकर रख लिया। घर से खेत तक पहुंचते पहुंचते टूटे घड़े का आधा पानी रास्ते में गिर गया। बेटा बोला, देखा बाबा, मैंने कहा था ना, ये घड़ा बेकार है। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, कल रास्ते को ध्यान से देखना। अगले दिन दोनों फिर उसी रास्ते से गए। बूढ़े ने पूछा, तुम्हें रास्ते के एक तरफ फूल दिखाई दे रहे हैं? बेटे ने देखा, जहां से पानी गिरता था वहां सुंदर फूल खिले हुए थे। कुम्हार बोला, मुझे पता था कि इस घड़े में दरार है, इसलिए मैंने रास्ते के उसी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। रोज तुम्हें लगा कि यह घड़ा पानी बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसी पानी से ये फूल खिलते रहे। बेटा चुप हो गया। कुम्हार ने कहा, बेटा, जीवन में हर चीज का उपयोग उसकी पूर्णता से नहीं, उसके उद्देश्य से तय होता है। और याद रखना, जो व्यक्ति अपनी कमियों को देखकर स्वयं को बेकार समझ लेता है, वो अपनी उन कमियों से पैदा होने वाली अच्छाइयों को कभी देख ही नहीं पाता। उस दिन बेटे ने अपने पिता की बात समझी। कहानी की सीख, हम अक्सर सोचते हैं कि सफल जीवन वही है जिसमें कोई कमी न हो, लेकिन वास्तविक जीवन में हमारी कमियां, कठिनाइयां और असफलताएं भी किसी न किसी उद्देश्य की ओर ले जा सकती हैं। इसलिए अपनी कमियों से निराश मत होइए। दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को कम मत समझिए। हर उम्र में कुछ नया करने का उद्देश्य रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में मूल्य जोड़ना बनाइए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे हाथ से बहुत कुछ निकल रहा है, जबकि उसी से कहीं कोई फूल खिल रहा होता है। ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।